students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your school life too. So children, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में. जैसे आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं, सबका अलग अलग टास्क होता है, अलग अलग काम होता है, वैसे ही कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट होते हैं जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. Things to learn: main parts of a computer, other parts of a computer, storage parts of a computer. Adi and Adya, we know that a computer has a monitor, CPU cabinet, mouse and a keyboard. Are there any other parts of a computer? Robo, of course. There are many other parts in a computer, but first let us revise what we learned in prior classes. तो आदि और आदिया जो हैं कंफ्यूज हैं. वो कहते हैं कि मॉनिटर, सीपीयू कैबिनेट, माउस और कीबोर्ड ये तो कंप्यूटर के पार्ट हैं ही, इनके अलावा भी क्या कंप्यूटर के पार्ट होते हैं? तो रोबो कहता है हाँ होते हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर में हमने जो पहले पार्ट्स पढ़े हैं उनके बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं. Main parts of a computer. A computer has four main parts: a monitor, CPU, keyboard and mouse. All these parts are connected by wires. Let us learn about these parts one by one. तो कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर से वायर के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं. तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. मॉनिटर, it looks like a television. A monitor is also called a visual display unit, VDU, and comes in different sizes. It helps us to see what we do on a computer. You can watch movies and can listen songs and play गेम्स एक्सेट्रा. तो मॉनिटर इस तरह के का होता है, ठीक है. ये एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह आपको दिखता है. इसको वीडियो भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको आपके विजुअल्स नज़र आते हैं और ये आपको जो भी चीज़ आपके मॉनिटर पे आपके कंप्यूटर में चल रही होती है उसको देखने में हेल्प करता है. इसमें आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप गाने वगैरह सुन सकते हैं. Conceptual learning: look at these pictures of an old and a new computer monitor. Write one difference between the two. तो आपको यहाँ पे 2 मॉनिटर स्क्रीन दी गई हैं. एक जो पुरानी है जिसे CRT कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है, दूसरा है LCD जिसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है. आपको इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस बताना है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब यहाँ पे CPU दिया गया है, इसके फीचर्स दिए गए. इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU कैबिनेट. इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू थिंक एंड रिमेंबर थिंग्स. It is the brain of the computer. It also controls the other parts of a computer. Just as our brain, CPU stores a lot of information. CPU का काम क्या होता है? ये कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है. ये जितने भी आप इसको प्रोसेस करते हो, ये डेटा देते हो, ये उसको प्रोसेस करता है और कंप्यूटर को थिंक एंड रिमेंबर करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है. Simplified learning. Discuss with your friend how the screen of a television and the monitor of a कंप्यूटर आर डिफरेंट येट सिमिलर. तो आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ कि जो आपका टेलीविजन स्क्रीन होती है वो कंप्यूटर की मॉनिटर से कैसे डिफरेंट होती है या सिमिलर होती है. क्रिटिकल थिंकिंग. एज CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, व्हाई इज इट ऑलवेज केप्ट इन CPU कैबिनेट. तो ये आपको डिस्कस करना है कि CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है तो इसको हमेशा CPU कैबिनेट में क्यों रखा जाता है. नाउ कीबोर्ड. कीबोर्ड के फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं. अ कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स व्हिच आर कॉल्ड कीज. These keys are used to type numbers, letters and other symbols. A standard keyboard has 104 keys. तो कीबोर्ड जो है ये आपका बहुत सारे बटन्स के साथ आता है जिसे हम कीज कहते हैं और इसको आप लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं. और कभी गिन के देखना, कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं. माउस. माउस के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं. इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ एंड पॉइंट एट थिंग्स ऑन द मॉनिटर. A mouse is a pointing device which has 2 buttons, left, right and a scroll wheel. The mouse is also used to click and select on the monitor. A mouse is generally kept on a mousepad as it moves well on a smooth surface. तो बेसिकली माउस का क्या फंक्शन होता है, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन में चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए, उनको ओपन करने के काम आता है. माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है और ये लेफ्ट, राइट, मिडल बटन के साथ आता है जिसमें एक स्क्रॉल व्हील भी होता है.
Other parts of a computer, apart from the four main parts, there are some other parts of a computer. Printer. It helps you to take your work on paper. It means the printer prints on the paper the same work that is shown on the monitor. It can print in black and white or color. A printed copy is called the hard copy. इनके अलावा कंप्यूटर के काफ़ी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रिंटर जो होता है ये आपके कंप्यूटर की जो सॉफ्ट कॉपी होती है आपके डॉक्यूमेंट की, वो आपको हार्ड कॉपी में निकाल करके देता है. You should know the printed paper is known as a printout or hard copy. The result we get on the monitor screen is called a soft copy. तो जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है आपके डॉक्यूमेंट की, और जो आपका पेपर पे निकाला जाता है प्रिंट आउट, वो आपका प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी कहलाता है. Now scanner. It helps you to put your work and pictures into the computer. It scans the document and your work in entered into the computer. तो स्कैनर जो होता है, अब जैसे आपका प्रिंट आउट क्या करता है, प्रिंटर जो होता है ये प्रिंट आउट निकालता है सॉफ्ट कॉपी का हार्ड कॉपी में, उसी तरीके से स्कैनर क्या करता है, ये हार्ड कॉपी का सॉफ्ट कॉपी बनाता है, एक डिजिटल कॉपी बनाता है आपके कंप्यूटर पे. स्पीकर्स एंड हेडफोन्स देयर आर यूज्ड टू लिसन to recorded songs, voice and speech and sounds in a computer. Headphones allows you to listen to music without disturbing other because it is worn over the ears. तो आपके जो स्पीकर्स एंड हेडफोन्स होते हैं, ये जो भी आपका गाना होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए या वॉइस सुनने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए आप इसे यूज़ करते हो. क्रिटिकल थिंकिंग. Will you be able to work on computer if no speakers are attached to it? तो आपको बताना है कि क्या आप कंप्यूटर पे काम कर पाएंगे अगर उस पर कोई भी स्पीकर अटैच ना हो. तो आप काम तो कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई सॉन्ग सुनना होगा तो वो आप नहीं सुन पाएंगे. Microphone. A microphone is used to record different sounds and your voice into a computer. अब सपोज आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है या कुछ भी आपको रिकॉर्ड करना है साउंड, तो वो आप माइक्रोफोन के थ्रू करते हैं. UPS stand for uninterrupted power supply. UPS keeps a computer on for a short time even after a power cut. It gives you some time to save your work. यूपीएस जो होता है ये आपको थोड़े टाइम के लिए पावर सप्लाई देता है. कभी कभी क्या होता है, हम काम कर रहे होते हैं, अचानक से बिजली चली जाती है, तो हमारा जो भी काम होता है वो इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है. तो यूपीएस जो होता है ये हमें अलाउ करता है कि हम अपना काम जो है जल्दी सेव कर लें और फिर अपने कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ करें. यू शुड नो अ यूपीएस इज़ यूज्ड ओनली विद डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. तो यूपीएस जो है ये सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, ये आपके लैपटॉप या दूसरे कंप्यूटर्स में नहीं होता. Subject integration, logical thinking. Name the computer part that you will need for the following situations. तो आपको बताना है कि इन situations पे आप कंप्यूटर का कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे, ये आपको रिक्वायर्ड होगा. टू प्रिंट अ पोएम. अगर आपको पोएम का प्रिंट आउट निकालना है तो आपको प्रिंटर चाहिए होगा. टू रिकॉर्ड अ पोम ऑन द कंप्यूटर. अगर आपको कंप्यूटर पे अपनी पोम रिकॉर्ड करनी है तो आपको माइक्रोफोन चाहिए होगा. टू लिसन द पोम यू जस्ट रिकॉर्डेड, उसके लिए आपको स्पीकर्स चाहिए होंगे. टू लिसन द पोम यू रिकॉर्डेड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर, उसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे, हेडफोन चाहिए होंगे, ताकि आप खुद सुन सको, दूसरों को डिस्टर्ब ना करो. स्टोरेज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. A computer also has some parts that are used to store your work for future use. Hard disk. A hard disk is like a small box inside the CPU cabinet. Whatever you save in a computer, it gets automatically stored in its hard disk. A hard disk can store a large amount of data. हार्ड डिस्क जो होती है ये आपके CPU कैबिनेट के अंदर इनबिल्ट ही होती है. आपको अलग से खरीदना होगा तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर अंदर ही होती है CPU कैबिनेट के. इसमें आप क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में आप उसको दोबारा से देख सकें या यूज़ कर सकें. ठीक है. CD, DVD and pen drive. CD stands for compact disc, DVD stands for digital versatile disc. Both are circular discs that store information. CD, DVD drives are used to play CDs and DVDs. These devices are also used to transfer data from one computer to another and can be carried easily due to their small size. Pen drive is a very small device. It is also known as flash drive. It is inserted into USB port present in CPU.
तो ये आपके और स्टोरेज डिवाइसेस है, सीडी डीवीडी जो होती हैं ये आपके फ्लैट राउंड होती हैं, ठीक है। इसमें आपके कुछ भी डेटा आप स्टोर कर सकते हैं और इसको आप प्ले कैसे करते हैं, आपके कंप्यूटर पे सीडी ड्राइव्स होती है जिस पे रख करके आप इनको प्ले कर सकते हैं या इनसे आप डेटा ले सकते हैं या इस पर डेटा डाल सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा इनकी जगह अब पेन ड्राइव ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि इनके कंपेयर में पेन ड्राइव में ज़्यादा स्टोरेज होती है और ये काफ़ी पोर्टेबल भी होती है, आप इजीली अपने पॉकेट में रख के इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। You should know a DVD stores 7 times more information than a CD. A pen drive stores more information than a DVD but less than a hard disk. तो DVD में आप ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू CD, और पेन ड्राइव में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू DVD, लेकिन हार्ड डिस्क से इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है। क्रिटिकल थिंकिंग, नेम अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर फिक्स्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट। अभी हमने पढ़ा था, आपको इसका नाम बताना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो CPU कैबिनेट के अंदर फिक्स्ड होता है। कंप्यूटर एटिकेट, यू शुड नॉट सिट टू क्लोज टू द मॉनिटर, इट कैन हर्ट योर आइज। आपको कभी भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ज़्यादा क्लोज नहीं बैठना चाहिए, ये आपकी आइज़ को इफेक्ट कर सकता है, तो एक डिस्टेंस आपको मेंटेन करना चाहिए। Tricky terms, UPS keeps a computer on for a short time even after a power cut. Storage parts which are used to store information for future use. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में जाना, अदर पार्ट्स के बारे में जाना और स्टोरेज पार्ट्स के बारे में भी जाना जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.